हेलो दोस्तों, वेलकम टू पोको स्पोर्ट्स लीग सीजन 4 पावर बाय फेयर प्ले न्यूज के वीकली अपडेट में। मैं हूं आपका वही वाला दोस्त, वही वाला होस्ट अर्जुन सिंह, और मैं यहां पे आपको यात्रा कराने वाला हूं इस पूरे हफ्ते के पोकर के महासंग्राम का। यहां पर पहला हफ्ता काफी ड्रामा से भरा था। पहला दिन एकदम पिच परफेक्ट रहा। यहां पर 2 मैचेस खेले गए। पहला गेम यानी कि क्वालिफायर मैच 1 कौन जीत के लेके गया? निनाद कदम विद 3000 पॉइंट्स फॉर मुंबई एंकर्स एंड सल्यूट डेलीजाज के सम्यक सेठी लेके गए अपनी टीम के लिए 2000 पॉइंट्स। इसके अलावा गोवन नट्स के अर्जुन सिंह, डेक्कन एसेस के साहिल गंभीर एंड गुजरात फैल्कन्स के हेमंत कुमार मीना अपनी टीम के लिए कोई भी पॉइंट्स नहीं बटोर पाए। दूसरा गेम जो था वो था प्रो खिलाड़ियों के बीच। इस गेम में गुजरात फैल्कन्स के शशांक जैन ने फर्स्ट आकर इनिशियली अपने टीम के लिए कमा लिए पूरे के पूरे 3000 पॉइंट्स एंड सेकंड पोजीशन पर आए पोकर दंगल कोलकाता किंग्स के आशीष आहूजा, जिन्होंने अपनी टीम के लिए बनाए पूरे 2000 पॉइंट्स। सीजन 4 का दूसरा दिन काफी रोमांचक रहा। यहां पर भी 2 मैचेस खेले गए जहां गुजरात फैल्कन्स ने बहुत ही सॉलिड लीड ले ली। सेकेंड डे का पहला मुकाबला यानी कि क्वालिफायर मैच 2, जिसमें गुजरात फैल्कन्स के रियाना रशीद ने बाजी मारी और हनी बिजलानी को एक क्लोज लास्ट हैंड में बाहर किया। रियाना रशीद ने इस मेल डोमिनेटेड फील्ड में अपने फीमेल पनाश के साथ काफी हाई वोल्टेज परफॉर्मेंस दी एंड मैच को डोमिनेट करते हुए आई और फिर कहा कि भैया मैं तो जीत के ही मानूंगी, और ले गए पूरे के पूरे 3000 पॉइंट्स एंड हनी अपनी टीम के लिए लेके गए 2000 पॉइंट्स। क्वालिफायर 2 का फर्स्ट एलिमिनेशन गोवन नट्स के संजय मोहन राम के रूप में हुआ, जिन्हें पॉकेट एसेस पर बस्ट किया डेलीजाज के अनिकेत प्रधान ने। सेकेंड एलिमिनेशन को मुंबई एंकर्स के हनी बिजलानी ने अंजाम दिया, जिन्होंने डेक्कन एसेस के सोनी पुत्तसेरी को किया बाहर। थर्ड एलिमिनेशन किया किसने? हमारी फीमेल क्वालिफायर रियाना रशीद ने, जिन्होंने पोको दंगल कोलकाता किंग्स के शेन ऑजवाल्ड हॉजेस को बाहर का रास्ता दिखाया। थर्ड पोजीशन पर आए डेलीजाज के अनिकेत प्रधान, जिन्हें हनी ने पॉकेट क्वींस पर ट्रैप कर बाहर निकाला। एंड फाइनली मुंबई एंकर्स के हनी बिजलानी को सेकंड प्लेस पर बाहर किया हमारी लेडी चैंपियन टीम गुजरात फैल्कन्स की रियाना रशीद ने। दूसरा मुकाबला भी काफी रोमांचक था, जो कि टीम ओनर्स के बीच था। इस मैच में तो बस जेडी की जय हो रही थी। जहां एक तरफ हमारे प्रो कमेंटेटर जयदीप साजवान मेरे साथ थे, वहीं जेडी द प्रो वहां पर अपना गुजरात फैल्कन्स वाला जलवा दिखा रहे थे। यानी कि जयदीप दावर एके जेडी भैया ने बहुत ही अद्भुत प्रतिभा से ये जो है मजेदार गेम दिखाई। जेडी भैया पहले हैंड से ही डोमिनेट करते हुए नजर आए और गेम को एंड लाइन पर फिनिश किया फर्स्ट आकर। सेकंड पोजीशन पर रहे गोवन नट्स के टीम ओनर सिद्धार्थ मोहन, जो अपनी टीम के लिए लेके गए पूरे 2000 पॉइंट्स और उन्होंने यहां पर अपना खाता खोला। टीम ओनर का फर्स्ट एलिमिनेशन हुआ पोकर दंगल कोलकाता किंग्स के ओनर वरुण महना के रूप में, जिन्हें सिद्धार्थ मोहन ने बाहर निकाला। सेकंड एलिमिनेशन डेक्कन एसेस के ओनर सैम रेड्डी का हुआ, जिन्हें जयदीप दावर एके जेडी भैया ने बाहर निकाला। थर्ड एलिमिनेशन में डेलीजाज के सेले सिकतापू को बैड बीट देकर पुनीत मेहरा ने बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट एलिमिनेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हैंड सेट वर्सेस स्ट्रेट में मुंबई एंकर्स के ओनर पुनीत मेहरा को जयदीप दावर ने बाहर किया एंड पुनीत मेहरा वेंट आउट ऑन द थर्ड पोजीशन। हेड्स अप गेम काफी लंबा नहीं चला और फाइनली गुजरात फैल्कन्स के टीम ओनर जयदीप दावर ने गोवन नट्स के ओनर सिद्धार्थ मोहन को एलिमिनेट कर दिया। डे 3 का स्टार्टिंग काफी धुरंधर रहा, जहां क्वालिफायर 3 में सारे टीम्स के क्वालिफाइंग प्लेयर्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिया। इस मैच में भी पहली पोजीशन पर रही टीम गुजरात फैल्कन्स गुरपाल सिंह नंदा ने फर्स्ट आकर अपनी टीम के लिए और 3000 पॉइंट सिक्योर कर लिए। सेकंड पोजीशन पर आए सल्यूट डेलीजाज के आकाश पांडे, जिन्होंने अपने टीम के खाते में डाले पूरे 2000 पॉइंट्स। क्वालिफायर 3 में सबसे पहला एलिमिनेशन पोको दंगल कोलकाता किंग्स के पायल का हुआ, जिन्हें डेक्कन एसेस के साहिल ने रिवर पर फ्लश लगाकर बाहर कर दिया। सेकंड एलिमिनेशन मुंबई एंकर्स के नितिन गुलाटी का था, जिन्हें गोवन नट्स के मोहसिन शेख ने मजेदार तरीके से बाहर किया। थर्ड एलिमिनेशन वाज ऑफ डेक्कन एसेस के साहिल, जो सल्यूट डेलीजाज के आकाश पांडे की वजह से बबाई हो गए।
फिर उसके बाद गोवन नट्स के मोहसिन शेख को ट्रैप कर गुजरात फैल्कन्स के गुरपाल सिंह नंदा ने थर्ड प्लेस पर उन्हें एलिमिनेट किया। अब बात आती है पहले हफ्ते के लास्ट डे के लास्ट मैच के बारे में, दैट इज द डीप स्टैक एमटीटी। इस एमटीटी में सारे 72 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसे हमने दो हिस्सों में बांट दिया था, दैट इज डीप स्टैक एमटीटी ए एंड डीप स्टैक एमटीटी बी, जहां 36 प्लेयर्स ईच थे। और मैं अपने व्यूअर्स को बता देता हूं कि इसका सीट अलॉटमेंट एब्सोल्युटली रैंडम ड्रॉज के बेसिस पर किया गया था। एमटीटी बी का फाइनल टेबल बहुत ही अनोखे तरीके से हुआ, जिसमें कहने के लिए तो 6 प्लेयर्स गेम में खेल रहे थे, लेकिन सिर्फ 2 टीम से, दैट इज द पोकर दंगल कोलकाता किंग्स एंड डेक्कन एसेस, 3 प्लेयर्स ईच ऑन दिस टेबल ऑफ देयर टीम। कोई भी दूसरी टीम का प्लेयर यहां तक नहीं पहुंचा। सबसे पहले कोलकाता किंग्स के 2 प्लेयर्स ऋषित कुमार एंड प्रिया अग्रवाल ने 1000 एंड 1125 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली लेकर बाहर का रास्ता देखा। इसके बाद सिर्फ 4 प्लेयर्स टेबल पर रह गए थे, डेक्कन एसेस के 3 खिलाड़ी एंड सबसे छोटे स्टैक के साथ पोकर दंगल कोलकाता किंग्स के इकलौते रिप्रेजेंटेटिव आशीष मुदगिल। पर आशीष मुदगिल ने एक के बाद एक तीनों डेक्कन एसेस के प्लेयर्स को उड़ा दिया। उन्होंने ऋषभ गुप्ता, मिथुन महेश और सोनू पुत्तुसेरी को एक एक करके डिस्काउंट अपना शिकार बनाया। इन तीनों को रिस्पेक्टिवली 1500, 2000 एंड 2625 पॉइंट्स मिले। हमारे विनर आशीष मुदगिल ने अपनी टीम पोकर दंगल कोलकाता किंग्स के लिए कमाए पूरे के पूरे 4250 पॉइंट्स। और इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर ये हुआ कि हमारे डिफेंडिंग चैंपियंस, जिन्होंने अब तक अपना खाता नहीं खोला था, एक ही बार में अपनी टीम के झोली में उन्होंने डाल दिए 6125 पॉइंट्स। अब बात करते हैं एमटीटी ए के बारे में, यानी कि जो टेबल हमने आप लोगों को दिखाया था। गेम के स्टार्ट में ही हमारे इकलौते प्रो प्लेयर मुंबई एंकर्स के मोहम्मद अजहर बस्ट हो गए। इन्हें सैल्यूट डेलीजाज के क्वालिफायर सम्यक सेठी ने बाहर का रास्ता दिखाया, मगर वो खाली हाथ नहीं गए, अपने टीम के लिए लेके गए पूरे के पूरे 1000 पॉइंट्स। इसके बाद मुंबई एंकर्स के भाविन नायक को डेक्कन एसेस की इशिता अरोड़ा ने एक आसान हैंड में बाहर कर दिया। भाविन ने अपनी टीम के लिए कमाए 1150 पॉइंट्स। सम्यक सेठी ने टेबल पर चिप लीड से स्टार्ट किया था, पर इसके बाद उन्हें लगातार बैड बीट्स मिलते गए, जहां पर वो एस क्वीन वर्सेस एस जैक वाले हैंड में मायरन पेरेरा से हारे। उसके बाद उनके पॉकेट एसेस को हराया विनायक बजाज के पॉकेट 5 ने। इन सब के बाद सारे लोगों की चिप स्टैक्स लगभग बराबर हो चुकी थी एंड तीसरा एलिमिनेशन हमें देखने मिला सैल्यूट डेलीजाज के सम्यक सेठी का, जिन्हें विनायक बजाज ने बाहर किया। सम्यक सेठी अपनी टीम के लिए कमा के ले गए पूरे के पूरे 1500 पॉइंट्स। फोर्थ एलिमिनेशन था डेक्कन एसेस के मायरन पेरेरा का, जो कि एक कॉइन फ्लिप सिचुएशन में पोकर दंगल कोलकाता किंग्स के विनायक बजाज से बाहर हो गए। मायरन ने अपनी टीम के लिए बटोरे पूरे 2000 पॉइंट्स। इसके बाद हेड्स अप काफी लंबा चला, जहां स्टैक कभी उधर कभी इधर कभी इधर कभी उधर, लेकिन फाइनली इशिता ने पोकर दंगल कोलकाता किंग्स के विनायक बजाज को सेकंड पोजीशन में निकाला, जिन्हें बस 2625 पॉइंट्स पर ही संतुष्ट होकर लाइफ में आगे बढ़ना पड़ा। हमारी फर्स्ट पोजीशन फिनिशर इशिता अरोड़ा ने अपनी टीम डेक्कन एसेस के लिए कमाए पूरे 4250 पॉइंट्स। इंडियन पोकर सर्किट में फीमेल पोकर प्लेयर्स ने अपनी पहचान छोड़ना शुरू कर दिए भाई। इस सीजन के पहले हफ्ते में हमें देखने मिला एक जर्नी जिसे कहते हैं द जीरो टू हीरो जर्नी, जहां हमारे डिफेंडिंग चैंपियंस ने अब तक अपना खाता भी नहीं खोला था, दैट इज डेक्कन एसेस। वो इस एमटीटी के बाद अब टोटल पॉइंट्स इतने लेके बैठे हैं कि कुणाल पटनी को तो चैन की नींद आएगी। 12,375 पॉइंट्स, और इसी के साथ वो फर्स्ट पोजीशन पर आ चुके हैं। इतने बड़े उलटफेर के बाद पूरी टेबल स्टैंडिंग्स एब्सोल्युटली बदल गई है, और पहले हफ्ते के एंड में जो टीम लीडर बोर्ड पे सबसे कम पॉइंट्स के साथ हैं वो हैं गोवन नट्स विद 2000 पॉइंट्स। फिफ्थ पोजीशन पर है दिल्ली जाज विद 5500 पॉइंट्स। फोर्थ पोजीशन पर है मुंबई एंकर्स विद 7125 पॉइंट्स। थर्ड पोजीशन पर है पोकर दंगल कोलकाता किंग्स विद 11000 पॉइंट्स। सेकंड पोजीशन पर है जेडी भैया की टीम गुजरात फैल्कन्स विद 12000 पॉइंट्स।
And like I said, 12,375, two Deccan Aces, the defending champions. तो अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि अगर पहला हफ्ता ही ऐसा था तो आगे क्या क्या होने वाला है। वो कहते हैं ना, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। मैं हूं आप ही का अर्जुन सिंह और आपके लिए लेके आऊंगा पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 4 का सारा एक्शन। कहां पर? सिर्फ वूट पर। #PSL नहीं देखा तो क्या देखा।